हेलो दोस्तों, नमस्कार। कौन कौन आ गए हैं लाइव चैट में? हाय डाल दीजिए। कौन कौन आ गए हैं बताइए बताइए। तो वन कॉन्करेंट व्यूअर है, वो कौन है? लाइव चैट में हाय डालिए प्लीज। बताओ बताओ बताओ, कौन आ गया है? ओके, सो हेलो अक्षय। और कौन आ गया है? बताओ बताओ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल सही से? क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं ठीक से? लाइक द सेशन। ओह, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कौन आ गया है? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? बताओ बताओ। ओके ओके ओके। और कौन आ गया है? दो लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। यार आज काफी कम लोग आए। ग्रुप वूप पे डालना जरा कि शुरू हो गया है। कोई तो डाल दो भाई। और कौन है? बताओ बताओ बताओ, लाइव चैट में बताओ जल्दी। ओके, सो आज से हर रोज 9:30 को लेंगे लाइव सेशन। और कौन आ गया है बताओ। चलो स्टार्ट करें क्या? ओके, हेलो प्रांजल। चलिए, तो आ गए हैं दो लोग। स्टार्ट करते हैं। हो सकता है बाकी लोग भी बाद में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 4। और कोई भी लैग की शिकायत मत करना प्लीज, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चेंज कर दिया है मैंने, और मुझे लगता है अब तो लैग नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। एंड 475 पे पहुंच गए। आई होप विद इन 3 to 4 डेज हम 500 पे पहुंचेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई। अभी मैं यहाँ पे डाइजेस्ट टारगेट वगैरह भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन के एजेंडा क्या क्या है? पहली चीज तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने। क्या लिया था कि करंट अगर फ्लो होता है किसी सर्किट में तो क्या होगा, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये हमने कल सीखा था। ठीक है, उसी के साथ साथ हम राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ये पढ़ेंगे। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। नाउ दीज आर वेरी वेरी दिखने में कंफ्यूजिंग टॉपिक्स। दिखने में बोला मैं, ठीक है, वैसे बड़े आसान है, लेकिन इस तरीके से लोग सीखते हैं इसे कि दिमाग में पूरा खिचड़ी हो जाती है, क्या है क्या ये। ठीक है, तो इसलिए हम एक एक चीज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, यहाँ पे आप इनका मुखड़ा देख सकते हैं। और ये है कौन? हांस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड। ठीक है, तो एज अ साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट इन द 19th century, Hans Christian Ørsted played an important role in understanding electromagnetism। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनके बीच में क्या रोल रिलेशन होता है, इसको समझने में हांस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड ने काफी मदद की थी। ठीक है, एक स्लाइड कंप्लीट हुई कि मैं वापस लाइव चैट देखूंगा। ओके, नाउ ही ऑब्जर्व्ड इन 1820 दैट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ मेटल वायर द मैग्नेटिक नीडल नियर द वायर टर्न्स थ्रू अ सर्टेन एंगल। ही पॉइंटेड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब कल हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1820 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ठीक है, टुडेज एडवांस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस। भाई किसी को पता ही नहीं चलता इन्होंने एक्सपेरिमेंट ना किया होता तो, मतलब चल जाता पता, लेकिन इन्होंने काफी जल्दी पता कर लिया, इसलिए ये लोग ये काफी इनको होशियार माना जाता है। इन हिज ऑनर द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म्ड एज ऑयरस्टेड। तो वही मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा इंटेंस है, इंटेंस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कितना प्रभाव है, ठीक है, उसको हम किससे नापते हैं? ऑयरस्टेड ये यूनिट से नापते हैं।
ठीक है, और कोई आ गया है क्या मुझे बताओ, समझ में आ रहा हो, अभी तक लाइक ना किया हो तो कर देना। एक कॉमेडी स्किट करे क्या, आई हैव रिटन, ओके ओके अक्षय, ठीक है बाद में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी, इसीलिए बोल रहा हूं। अब देखिए ट्राई दिस में आपको बोला हुआ है कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 4.6, ठीक है, मतलब यहाँ पे फिगर 4.6 देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको सर्किट को कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे रेजिस्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारी बैटरी है, यहाँ पे है हमारा प्लग की, यहाँ पे एमीटर, और बीच में हमने लगाई है थिक कॉपर वायर, ठीक है, थिक कॉपर वायर लगाई है स्ट्रेट करके, और उसके बीच में क्या लगा दिया है, एक कार्डबोर्ड लगा दिया है, और कार्डबोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके मुझे लगता है ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए when a large current approximately 1 ampere or more flows through the thick copper wire passing through a cardboard, the magnetic needle kept at different points on the cardboard around the wire stands in different directions. Mark these directions with a pencil. तो अभी एक्सपेरिमेंट आपको करना है, बस मैं अभी आपको इतना समझा रहा हूं कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सेटअप, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया है, वो कार्डबोर्ड के अंदर होल करके वो कार्डबोर्ड के अंदर से वो कॉपर वायर को निकाला है, और उसके अंदर से जब आप 1 एम्पियर जितना करंट फ्लो करोगे तब क्या होगा, ये कार्डबोर्ड पे अगर तुम मैग्नेटिक नीडल रखोगे ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखेगी। चेंज क्यों होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी, ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन अब ये किस तरीके से चेंज होती है, इसमें एक पैटर्न दिखता है, ठीक है, एक पैटर्न दिखता है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट शोन इन द सर्किट इज इट्स कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो जैसा कि आपको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअली में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन कन्वेंशनली ट्रेडिशनली हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे उनके तौर तरीकों के हिसाब से जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन दिखाई गई है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाई गई है, एम आई करेक्ट, ये हमें यहाँ पे दिखाई गई है। अब उसके आगे और देखते हैं, हमें यहाँ पे कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही कंसिडर करना होता है, ओके। Now, what changes are caused by increasing or decreasing current? तो करंट को बढ़ाने या घटाने से क्या होगा? What do you see when the magnetic needle is kept a little away from the wire? जब मैग्नेटिक नीडल को वायर से दूर रखा जाएगा तो क्या होगा? देखिए ये सारी चीजें अभी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो नाउ इंस्टेड, किधर गया, नाउ इंस्टेड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल स्प्रेड आयरन फाइलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व। फिलिंग्स नहीं होता है, फाइलिंग्स होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको कार्डबोर्ड पर बिखेर देना है और फिर उसे ऑब्जर्व करना है। The iron fillings arrange themselves in a circular manner around the wire. Why does this happen? तो देखिए इन सब के आंसर हम लेने वाले हैं। पहली चीज जो सर्कुलर मैनर में आए, दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, एक सर्कुलर मैनर में होती है, करेक्ट। अगर ये आपका मैग्नेट है तो इस तरीके से सर्कुलर मैनर में मैग्नेटिक फील्ड आती है, इसीलिए जो आयरन फाइलिंग्स है वो एक सर्कुलर मैनर में वायर के अराउंड यहाँ पे लग गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आयरन फाइलिंग्स, इसके अंदर एक सर्कल जैसे ये लग चुकी है, एक नहीं कई सारे सर्कल, और इन्हें हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर है लेकिन सर्कल के रेडियस अलग अलग है, ठीक है, एक ही सेंटर और उसके अराउंड ढेर सारे सर्कल्स, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। इतना समझ में आया क्या पहले? ये तो वैसे बड़ा आसान था, फिर भी समझ में आ गया। इज इट क्लियर? पहले बेसिक अगर समझ में आएगा ना तो ही उसके बाद का एडवांस समझ में आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ क्लियर। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या दिया है। अब ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा इसमें से, यू हैव स्टडीड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, वो तो देख लिया। आयरन फाइलिंग स्प्रेड अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में ये जो लाइंस होती है इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर ही आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड हो जाते हैं। A magnetic field is produced around a straight current carrying conductor। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट
करंट फ्लो होने वाला एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर समझ लो यहाँ पे, तो एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लार्ज करंट इसीलिए क्योंकि हमें प्रत्यक्ष देखना है उसे, स्मॉल करंट से भी हो जाती है लेकिन फिर वो दिखेगा नहीं, वो आयन फाइलिंग जो है वो अरेंज नहीं होगी, ठीक है, इसलिए लार्ज करंट चाहिए होता है। तो आपको क्या समझ लेना है यहाँ पे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये पहली चीज। If the current is unchanged, this magnetic field reduces as the distance from the wire increases. Therefore, the concentric circles representing the magnetic lines of force are shown bigger and rarefied as the distance from the wire increases. देखिए, अगर करंट सेम रहा, ठीक है, अनचेंज का मतलब सेम रहा अगर करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जैसे जैसे तुम उस वायर से दूर दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि भाई अगर तुम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करते हो, अगर तुम कॉन्सेंट्रिक, ये वाला डायग्राम देखना, तो इसके अंदर आपको दिखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन तुम जब दूर जाओगे तब तुम्हें दिखेगा कि ये फैल गई, इधर उधर फैल गई, ठीक है, वो सेम ही रहने वाले, मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी की उतनी ही रहेगी, लेकिन क्या है, वो ज्यादा जगह में पसरी हुई है, तो इसीलिए क्या हो गया, वो रेयर हो गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसका इफेक्ट रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो हर जगह पे अपना इफेक्ट दे रही है, इसलिए उसका इफेक्ट अब कम हो चुका है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इफ द करंट थ्रू द वायर इज इंक्रीज्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। और तुम करंट बढ़ाओ वायर के अंदर, 1 एम्पियर का 2 एम्पियर करो, 3 एम्पियर करो, जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है, जो प्रभाव है, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी जो दिख रहा है हमें वो इनफ है फॉर आयन फाइलिंग्स टू अरेंज, तुम और बढ़ाओगे तो फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ना है, मतलब हमने ये तो देख लिया भाई कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल इज अ कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो अगर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक वायर को कंसीडर करते हैं, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए ये रूल होता है। मतलब आपको पता है कि अगर ये ऐसा मैग्नेट है, ठीक है, और इसकी जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में, किसी तो एक डायरेक्शन में होगी वो, और उसके हिसाब से वो जो अपना आपने जो मैग्नेटिक नीडल रखी वो भी उसके हिसाब से टर्न होगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। नाउ इमेजिन दैट यू हैव, ओ किधर गया, इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फिगर 4.7 को देखिएगा। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली हाथों से करा के दिखाता हूं, ठीक है, जरा अभी गौर से देखिएगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ मुझे खुद को देख लेने दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आपको दिख रहा है हाथ, ठीक है, ऐसे कर लेता हूं मैं, ओके, दिस इज माई हैंड, ओके, दिस इज माई राइट हैंड। राइट हैंड लेना है आपको, कभी भी राइट हैंड कौन सा होता है इतना तो पता होगा। अब देखिए ये जो राइट हैंड है, इसका जो थंब है, ये थंब जहां पे पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, इसको हमें क्या कंसीडर करना है कि भाई हमारी जो करंट है, हमारा जो वायर है, वायर का करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, वायर का करंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो भाई अगर वायर का करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, आपकी ये जो उंगलियां दिख रही है ना, इनकी डायरेक्शन में। आपकी उंगलियां यहां पे पॉइंट आउट कर रही है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहने वाली है। समझ में आ गई बात, आपकी उंगलियां जिस तरफ पॉइंट आउट करेगी उस तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? मैं एक और बार दिखा रहा हूं, यहाँ पे फिंगर्स है, फिंगर्स इस तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो इसका मतलब ये इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? क्या आपको बात समझ में आई? ओके, हेलो समन, नो प्रॉब्लम, हेलो जयंत, ओके, सभी लोग आ गए हैं, थोड़े लेट है, शायद आपको आदत चली गई है, लेकिन वापस लगा देंगे आदत। रोज हमारी लाइव सेशन होने वाली है ऐसे ही 9:30 बजे, ठीक है। समझ में आ गई बात? इतना आसान है यार, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें, ओके। बाकी लोग, प्रांजल को तो समझ में आ गया, बाकी लोगों को आ गया? इज इट क्लियर? बाकी लोग भी बताओ,
कोई भी डाउट हो पूछ लो। ओके, समन को समझ में आ गया। और कोई? अक्षय, जयंत, आ गया ना समझ में? और भाई लाइक ठोको, लाइक ना किया हो तो। ये काफी डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए इस पे ज्यादा, हाँ इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है, देखिए इतना आसान। ठीक है, जयंत को समझ में आ गया? ये डिफिकल्ट है इसलिए इतनी ध्यान से समझा रहा हूं और इतने बार पूछ रहा हूं कि समझ में आ गया कि नहीं। ओके, पता नहीं है कि नहीं जयंत। ठीक है, तो ये ही है, ये डायग्राम का यही मतलब है यार, इतना आसान सा है। ठीक है, ओह आई एम सो सॉरी, ये मुझे कॉर्क स्क्रू रूल के बारे में भी आपको बताना था, इसलिए मैंने स्लाइड रखी थी। एक काम करते हैं, इसको हम कल ले लेते हैं। ठीक है, आज मैं शायद भूल गया वो इंफॉर्मेशन निकालना, सॉरी फॉर दैट, कल निकाल लेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। तो भाई अभी हमने देखा वो तो एक्चुअली में सिंपल था, अभी और भी डिटेल में घुसना है, अभी और भी डिफिकल्टी में घुसना है। ठीक है, तो इसीलिए अब ध्यान से देखना क्या है। We learned about the magnetic fields of force of a magnetic field produced by current flowing through a straight conductor। अब हमने कंडक्टर को स्ट्रेट लिया, उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होती है वो देख ली। अब अगर हम उस कंडक्टर को स्ट्रेट रखने की जगह बेंड कर दे, एक लूप बना दे, ऐसा लूप बना दे, तो फिर क्या होगा, ये हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, बहुत आसान है, बस डायग्राम को देखकर समझना। तो हमने ऐसा सर्किट जोड़ा है। ठीक है, मतलब ये सेम टू सेम सर्किट है, बस यहाँ पे जो स्ट्रेट कॉपर वायर लगी थी उसकी जगह इस कॉपर वायर को हमने ऐसे घुमा के लगा दिया और दोनों तरफ हमने कार्डबोर्ड बिछा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब देखते हैं क्या क्या है। A circuit is completed by connecting various components as shown in figure 4.8. If the current passes through the loop, loop नहीं होता है। If the current passes through the loop, magnetic fields of force are produced at each point on the loop. अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, वेरी सॉरी। ये जो हमारा डायग्राम है यहाँ पे, किधर गया, ये आप कार्डबोर्ड कहीं भी रखो, किधर गया यार, यहाँ पे आप कार्डबोर्ड कहीं भी रखो, इस कॉपर वायर के अंदर कार्डबोर्ड आप कितना भी कहीं भी रखो, हर एक पॉइंट पे आपको अपनी मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। ठीक है, आपको पता है लाइन क्या होती है भाई, लाइन मतलब अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट पर आपको एक अलग मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, हर एक पॉइंट की अपनी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये आपको बहुत ही फंडामेंटल एक बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, एक सेकेंड। Okay, now as we go away from the wire, the concentric circles representing the magnetic lines of force will become bigger and bigger. अच्छा, एक चीज तो सबको पता है कि भाई वायर के दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, जो सर्कल बन रहे हैं वो सर्कल बड़े होते जाएंगे और भी बड़े होते जाएंगे। यस, इतना तो सभी को पता है। Now as we go towards the center of the loop, the circle will become so big that its arc can be shown as a straight line. अच्छा, आपको एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, एक ही चीज मैं पूछ रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल, ऐसा सर्कल जो आपके पूरे घर की बिल्डिंग पर बना है तो भी फिट नहीं होगा, इतना बड़ा सर्कल है आपके पास। ठीक है, तो इतना बड़ा सर्कल होने के बाद अगर आप उस सर्कल के एक पॉइंट पे खड़े हो तो आपको आपकी जितनी दूर तक आपकी विजन पहुंचती है उतनी दूर तक आप देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो जो सर्कल है वो ऐसे टर्न होता हुआ नहीं दिख रहा, वो स्ट्रेट ही जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा एकदम टर्न हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सर्कल है तो वो टर्न लेने में बहुत टाइम लगाएगा, और इतना ज्यादा टाइम लगाएगा कि आप देखते हो तब तक जहां तक आपकी नजर जाती है तब तक वो टर्न ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो स्ट्रेट ही दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ऐसी चीज है कि ये जो हम लूप के सेंटर तक पहुंचते हैं ना, ये जो हमारा लूप है, ठीक है, इस लूप के जब तक हम सेंटर पे पहुंचते हैं तब तक क्या होता है, ये सर्कल इतना बड़ा हो जाता है कि ये सर्कल की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन जैसी दिखने लगती है। मतलब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो हमें लाइन दिख रही थी कर्व होती हुई, लेकिन यहाँ पे कर्व होती हुई नहीं दिख रही, इसके आसपास ही, ऐसा क्यों है? तो भाई ये ऐसा है कि ये दिस इज ओनली अ डिपिक्शन, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए आपको यहाँ पे इतनी लाइनें ड्रॉ करके दिखाई है। एक्चुअली यहाँ पे लाखों लाइंस भी हो सकती है बीच में, लेकिन भाई लाखों लाइंस बना सकते हैं वहां पे, इतनी पतली लाइंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिखेगी नहीं दिखेगी, तो इसीलिए वो ऐसी लाइन बना के देते हैं और बीच में सीधे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये डायग्राम की वजह से ही लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है।
है। लेकिन समझो कि ये डायग्राम क्या एक्चुअली में नहीं हो रहा है, ये डायग्राम क्या है कि आपको सिर्फ डिपिक्ट करने के लिए दिखाया हुआ है, और ये जो उसकी जो सेंटर तक पहुंचते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनेगी वो सर्कल इतना बड़ा होगा कि तुम्हें वो सर्कल टर्न होते हुए दिखना ही बंद हो जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखने लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? भाई वापस पढ़ाई कुछ नहीं समझ रहा। ये जो है ना, ये चैप्टर ही ऐसा है। अरे लाइक ठोको अभी तक नहीं किया हो तो, प्रतीक। ठीक है, बगावत नहीं क्या? क्या? ओके ओके, समझ में आ गई। इतने आसान चीज है, लाइक करो। हाँ वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये आपको एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन समझना था, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन फिगर 4.8 द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर शोन नियर द पॉइंट्स P एंड Q ओनली, हाउएवर दे विल बी क्रिएटेड नियर ईच पॉइंट ऑन द लूप। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंडक्टर का जो लूप है उसके हर एक पॉइंट पर, हर एक सिंगल पॉइंट पर उसकी अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे तो सिर्फ हमें पॉइंट P और पॉइंट Q, इन दोनों ही पॉइंट्स की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है, लेकिन एक कंडक्टर है उसके हर एक पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, नाउ लाइकवाइज ईच पॉइंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अच्छा, एक और चीज है कि सबकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर ऑफ द लूप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, क्योंकि सबका डिस्टेंस तो, अरे भाई सेंटर से सबका डिस्टेंस सेम होता है ना, तो इसीलिए सबकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर ऑफ द लूप तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। इतना है, ये तो आपको समझ में आ गया। सो बाय मेकिंग यूज ऑफ द राइट हैंड थंब रूल, चेक दैट एवरी पॉइंट ऑन द लूप कंट्रीब्यूट्स द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द लूप, and these lines of force at the center of the loop are in the same direction। तो आपको क्या करना है? अब आपको राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब एप्लीकेशन करो भाई। पढ़ लिया हमने क्या है, अब उसको अप्लाई करो। यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा? हमारा जो क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे भी डायग्राम में क्या हो रहा है? इस तरफ आ रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? करंट नीचे की तरफ जा रहा है। भाई इसको नीचे करो, बस इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, आगे से पीछे ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको डायग्राम में वही चीज दिख रही है, ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अब देखिए दोनों तरफ से हमें देखने को मिलता है कि इस तरफ, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूं कि आपको दिखेगा। ठीक है, इसका क्या प्रॉब्लम है? निकलना, अरे निकल। हाँ ठीक है, तो इस तरफ ये वाला करंट फ्लो हो रहा है और ये वाला करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब सेंटर पे क्या होगा? दोनों के दोनों करंट उस तरफ ही फ्लो होंगे। और अगर आप ऊपर की बात करें, सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो तो आपका राइट हैंड ऐसा इस तरफ का हो जाएगा। हो सकता है आपको कंप्यूटर में उल्टा दिख रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरफ हो जाएगा। तो उसकी लाइंस कैसे बनेंगी? वो ऐसे बनेंगी, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इस तरीके से। अब इस तरीके से आ रही है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि लाइंस जा रही है नीचे से उस तरफ, ठीक है, उस तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? वापस उस तरफ ही जा रही है सारी मैग्नेटिक लाइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सेंटर पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड सारे पॉइंट से मिलकर बनती है। मतलब सारे के सारे पॉइंट से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी सेंटर पे। ठीक है, इतनी सी चीज आपको यहाँ पे समझानी थी और यही इसका कंक्लूजन है। ओके, समझ में आ गई बात? आ गई क्या समझ में? एक और चीज देख लो, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डिपेंडेंट ऑन द करंट। तो भाई एक और चीज है कि तुम करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसा कि हमने 4.6 वाले एक्सपेरिमेंट में देख लिया था पहले ही। सो दिस मींस दैट इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड will be n times of that produced by a single loop। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड कैसे आप बोलोगे? तो भाई मुझे पहले एक सिंपल चीज बताओ, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन, ठीक है, जो कि दोनों की सेम पॉइंट्स के बीच में, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसके बीच में तुमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई,
इसी के बीच में तुमने एक कर्व्ड लाइन भी बनाई। तो मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा लंबी लाइन कौन सी है? तो कर्व्ड लाइन। ये तो सिंपल, इतना तो सबको समझ में आता है कि कर्व्ड वाली लाइन ज्यादा लंबी होगी। तो इसका मतलब तुम जितने कर्व बनाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे पास क्या होने वाला है, जो कंडक्टर है वो लंबा होता जाएगा। और अगर कंडक्टर लंबा होता जाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से जो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स बनेगी, क्योंकि भाई एक लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो जितनी लंबी लाइन उतने ज्यादा पॉइंट। तो लाइन तुम जितनी लंबी करते जाओगे, जितने ज्यादा उसमें कर्व बनाते जाओगे, लूप बनाते जाओगे, उतने ही ज्यादा तुम्हारे पास पॉइंट बनते जाएंगे। और जितने ज्यादा पॉइंट बनेंगे, हर एक पॉइंट की अपनी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनती जाएंगी। इतना आसान सा साइंस है इसके पीछे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इतना समझ में आ गया? आगे 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 समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना अभी, ठीक है? कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आया हो पूछ लो, क्योंकि लाइव क्लास तो इसीलिए होती है। ओके ओके ओके, इतने आसान साइंस है ये, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ते समय ना हमारा दिमाग कहता है बाप रे क्या है क्या है क्या है। हाँ, बाकी लोग, सिर्फ अक्षय को आया क्या? बाकी लोग बताओ ना, इज इट क्लियर? कितना बचा है भाई टॉपिक? अच्छा, खत्म हो गया आज की क्लास। तो इसी नोट पर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आज की क्लास शॉर्ट इसीलिए थी क्योंकि रोज एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नहीं तो दिमाग पे है ना बोझ हो जाता है। आप इसे रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? सब समझ में आ गया ना? बाकी लोग तो बताओ, बताओ बताओ बताओ, इज इट क्लियर? आज लैग तो नहीं हुआ ना बीच में? ओके, प्रांजल को भी समझ में आ गया। और कौन देख रहा है भाई, आज लैग हुआ क्या? नहीं हुआ ना? ओके, लैग हुआ। ओके, जयंत को भी समझा, वेरी गुड। मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर इस क्लास का फिर क्या कहते हैं उसे, उद्देश्य पूर्ण हो गया। हाँ, नो प्रॉब्लम्स ऑफ लैगिंग। अच्छा हुआ भाई, मैंने नेटवर्क ही बदल डाला मैंने नेटवर्क ही बदल डाला। चलिए, तो कल वापस मिलेंगे। कल हम साइंस 2 का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। मतलब जो 4th चैप्टर है वो तो बड़ा आसान है, वो हम एकदम लास्ट में लेंगे, टाइम बचा तो, नहीं तो उसे स्किप कर डालेंगे, ठीक है? आपको उतना तो पढ़ना आता ही होगा मुझे लगता है, इतना आसान सा चैप्टर है वो। इसलिए हम 5th चैप्टर लेंगे कल सीधे सीधे। और सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक ठोको, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और इसी हफ्ते भर में 500 तक पहुंचा देना भाई सब्सक्राइबर को, ठीक है? तो इसी नोट पर हम क्लास खत्म करते हैं। और थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमेशा की तरह। एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं, हाँ बाय बाय प्रांजल, वहां पे मैं सब आपको डाइजेस्ट वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? धीरे धीरे करा रहा हूँ लेकिन करा रहा हूँ। चलो बाय बाय।